होगा पैलिंड्रोम का। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैडम है ना, क्या है ये पैलिंड्रोम। आप इसको इधर से भी लिखोगे तो क्या आएगा, ठीक है, आप इधर से रिवर्स भी करके लिखो तो इधर वाला इधर ले आओगे, यहाँ क्या आएगा एम, फिर ए डी ए एम, ऐसे ना आएगा, इसको क्या बोलेंगे। और भी ऐसा स्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम है, जैसे मॉम, क्या है ये पैलिंड्रोम, क्या, तो ऐसा स्ट्रिंग जिसको रिवर्स भी लिख दो तो क्या आएगा, ठीक है। अब देखो, तो मान लो कि आपके पास, आपको हम रिवर्स करने का लॉजिक बताए थे, याद है, जिसमें हम लोग को क्या किए थे कि आपके पास एक कैरेक्टर एरे है str नाम का है, और इसमें आपने स्टोर किया है मैडम, मान लो क्या स्टोर है, मैडम स्टोर है, कोई है क्या, हाँ ठीक है स्टोर है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैडम यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है, खोल दो यहाँ पे, आगे पीछे खोलो ना, अरे आगे सोते रहो, हाँ खोलो, लगाओ जी, और टाइम पे आया करो तुम, समझे। देखिए यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मैडम स्टोर हो गया, तो आपके पास एरे बना हुआ है इस तरीका से, है ना, है कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो जब जगह नहीं दिए हैं, साइज नहीं दिए हैं, तो क्या होगा, और जितना है उतना ही बनेगा। चलो एम ए डी ए एम, और यहाँ क्या आ जाएगा ना, एक कैरेक्टर तो एक्स्ट्रा बनता है। अब यहाँ देखो, तो जब यहाँ मैडम स्टोर हो गया, अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट नंबर 0 वाला को मिलाओ किसके साथ, इसके साथ मिलाओ, लास्ट वाला के साथ, अगर दोनों क्या हो गया मैच कर गया, तो हम फिर अगला मिलाएंगे, और दोनों मैच नहीं किया तो हम आगे नहीं मिलाएंगे, हमको तो वहीं पे पता चल जाएगा पैलिंड्रोम नहीं होगा, नहीं समझे। और अगर दोनों क्या हो गया मैच कर गया, तब हम इसको और इसको मिलाएंगे, क्लियर है। और जब इसको इसको मिला लिया तो दोनों कहाँ आ जाएगा, एक ही पोजीशन पे आएगा, तो फिर वही लॉजिक, एक यहाँ से आई लेके चलो, एक यहाँ से क्या लेके चलो, जे लेके चलो, किसको मिलाओ, str का ith कैरेक्टर किसके साथ मैच करेगा, str के jth कैरेक्टर के साथ, नहीं समझे, ith कैरेक्टर किसके साथ, दोनों मैच कर गया तो i बढ़ेगा और j घटेगा, क्लियर है। अगर मैच नहीं किया तो लूप से क्या बाहर, हम सिंपल सा चीज है, नहीं समझे, लूप से क्या हो जाएंगे हम बाहर हो जाएंगे। देखिए इसी चीज को बनाते हैं, लॉजिक समझ में आ गया। अब तुम लोग ये भी बता चुके थे पिछले क्लास में कि पहला कैरेक्टर का इंडेक्स तो हम लोग को पता होता है, कौन होता है 0, लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स हम लोग को पता करना पड़ता है ना। तो हम लोग फंक्शन ही बना रहे थे ना, सारा कोड किसके थ्रू लिखे हैं, फंक्शन के थ्रू। चलो यहाँ पे नया प्रोग्राम बना लेते हैं, चलो हैश इंक्लूड कर लो यहाँ पे stdio डॉट क्या h, और यहाँ पे रख दिए वॉइड कौन मेन। अब यहाँ पे देखो, चलो हम इसी में कर लेते हैं, कैर str, ठीक है, 20 एलिमेंट का ले ले, है ना। एक वेरिएबल चाहिए मुझे आई और कौन जे, पहले तो इनपुट मांग लेना कि भाई अपना स्ट्रिंग क्या करो, इनपुट करो, इंटर यानी क्या स्ट्रिंग, क्लियर है। तो एक स्ट्रिंग क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे स्कैनफ कर लेते हैं, और यहाँ पे परसेंट क्या लगा दिए एस किस पे str पे, हो गया। अब इस str का पहला कैरेक्टर का इंडेक्स हमको पता है कितना, लास्ट हमको पता नहीं है, तो हम जे कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, और उसको बोलेंगे कि जब तक जाओ जब तक कि नल पे नहीं पहुंच जाओ, क्या पता ना। तो यहाँ str का कौन जे नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, नल तक आपका काम होते रहना चाहिए, नहीं होते रहना चाहिए। और यहाँ पे जे का वैल्यू x से क्या कर दो बढ़ा दो, जे कहाँ रुक जाएगा, जिस एलिमेंट पे क्या मिलेगा नल मिलेगा, क्योंकि जब तक नॉट str का 0 पर देखेगा, 1 पे देखेगा, 2 पे देखेगा, 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे, जिस पे क्या हो गया नल मिल गया, लूप से क्या हो गया
तो मान लो कि 6 छठा पोजीशन पे क्या मिला, नल मिला, तो आज ये कहां पे होगा, छठा पर। तो जहां छठा पे नल मिला है उससे जस्ट एक पहले क्या होगा आपका लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स, तो जे को एक सम क्या कर दें, माइनस कर। अब जे आई सेट हो गया 0 पर और जे सेट हो गया लास्ट एलिमेंट पे। अब लूप लगा दें यहाँ पे ऐसे व्हाइल कहां तक, आई लेस देन कहां जी, जे, आई लेस देन जे तक ही चलना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर बराबर आ गया, दोनों एक ही पोजीशन पर, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है, उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ मैच कराओ। इफ क्या भाई आपका एसटीआर का कौन सा पोजीशन, ith, क्या ये समझे, नॉट इक्वल टू क्या है एसटीआर का किससे, जैसे पहला वाला किसके साथ, लास्ट वाला के साथ, है ना। अगर दोनों नॉट इक्वल टू है तो हम यहीं पे मैसेज दे देते हैं क्या कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, लूप से क्या हो जाओ, है ना, बेटर है ना, बिना मतलब कोई लूप चलाने की क्या जरूरत है। जब पहला ही कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है तो कभी पैलिंड्रोम होगा नहीं होगा, तो हमको यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, प्रिंटफ स्ट्रिंग इज क्या नॉट पैलिंड्रोम, ऐसा कर दें। और यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, लूप से क्या हो जाना चाहिए, बाहर, लूप से क्या हो गया बाहर। और अगर ऐसा नहीं है, अगर इफ के अंदर नहीं गया, इफ के अंदर नहीं जाने का मतलब कि आपका वो आई और जे दोनों मैच कर रहा है, आई एफ कैरेक्टर और जे कैरेक्टर क्या हो रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आई इक्वल टू आई प्लस 1 और जे इक्वल टू जे माइनस कितना करना चाहिए 1, एक काम होता रहेगा। लूप से क्या आया बाहर, लूप से जब बाहर आएगा, अब बाहर आने का कितना रास्ता है, 2 रास्ता है, बाहर आने कितना रास्ता है, 2 रास्ता है। पहला रास्ता कंडीशन गलत हो गया तो, और दूसरा रास्ता ब्रेक से, है ना। तो जब हमको बाहर आएगा तो वहीं पे, चाहे ब्रेक से थ्रू भी बाहर आएगा तो यहीं पे आएगा, और इसके थ्रू भी बाहर आएगा तो अब बाहर आने का मतलब है कि किसके थ्रू बाहर आया, तो ब्रेक के थ्रू बाहर आएगा तो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम हो जाएगा, क्योंकि बीच में ही क्या हो गया होगा, नॉट इक्वल टू हो गया होगा। और अगर इसके थ्रू बाहर आएगा, इसका मतलब है कि आई और जे दोनों एक साथ पर बराबर होगा, क्योंकि लेस देन तक तो चलवे करेगा, है ना। अगर यहाँ पे इफ अगर आई किसके बराबर आ गया, जे के बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि वो सारा मिलाया, आई एस करेक्टर और जे करेक्टर सारा क्या हुआ, मैच हुआ, सब मैच करते गया बढ़िया से, क्या नहीं करते गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, प्रिंटफ स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, क्योंकि बीच में अगर ऐसा कुछ हो जाता तो लूप से क्या हो जाता, बाहर हो जाता ना, नहीं हो गया काम खत्म, समझ आया। तो आपका स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, क्लियर है। दोनों मैसेज हम दे दिए, रन करा के देखते, लॉजिक तो समझा दिए थे ना। चलो यहाँ पे हम मैडम पहले डाल के देख लेते हैं क्या आया, सही है ना। कोई दूसरा स्ट्रिंग डाल को देखो जो कि पैलिंड्रोम है, नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कंप्यूटर डाल दिया COMPUTE, और आप कंप्यूटर का पहला कैरेक्टर सी है, लास्ट कैरेक्टर दोनों मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो क्या आ जाएगा, नॉट पैलिंड्रोम, क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा जी, समझ में आ गया तुमको, बहुत बढ़िया। तो ये आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का मैसेज हो गया, स्ट्रिंग नॉट पैलिंड्रोम का हो गया, समझ में आ गया। मेन रिवर्स वाला लॉजिक था, बस वहां पे हम लोग क्या किए थे, स्वैप कर देते थे, पहला कैरेक्टर किससे था लास्ट, यहाँ पे सिर्फ मैच करा के छोड़ दिए, क्या वहां पे क्या कर दिए थे स्वैप, स्वैप किया तो रिवर्स हो गया, और यहाँ रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं था। जब आपका पहला लास्ट मैच करते जा रहा है तो आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ही होगा, नहीं समझेगा मेरा बात, ठीक है। तो अगला बताइए, दो स्ट्रिंग को क्या करना है, कॉन्कैट करना है, यही ना। देखिए दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस पर बात किया जाए पहले। दो स्ट्रिंग को क्या करेंगे, कॉन्कैट, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करेंगे तो सबसे पहले दो स्ट्रिंग तो चाहिए हम लोग को, चाहिए ना। तो दो स्ट्रिंग ले लेते हैं, कैर str कौन 1 कितने एलिमेंट का, और एक रख ले str कौन कितने एलिमेंट का, str2, str1 में थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 40 एलिमेंट कर देते हैं, पूछो क्यों, कॉन्कैट करेंगे तो str2 को str1 में, तो str2 दुगना होना चाहिए, str1 दुगना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कॉन्कैट करने मतलब जोड़ना ना जी, और जगह, और दोनों में 20-20 एलिमेंट का जगह है क्या, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हो सकता है क्या कि str1 में जगह ना हो फिर कॉन्कैट करने का, नींद का आ रहा है हमको, ठीक है समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है सबको, तो यहाँ पे क्या हो गया str1 और यहाँ कौन str2, यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं ना।
अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो str1 और str2 में इनपुट ले लो, दोनों में चाहिए इनपुट, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इंटर टू स्ट्रिंग, क्लियर है? दो स्ट्रिंग हम क्या ले लेंगे? इनपुट ले लेंगे, स्कैनफ %d, परसेंट कौन? s और परसेंट s, और यहाँ क्या रख देंगे? str1 और str कौन? 2, दोनों बार इनपुट हो गया। चलो अब दिमाग लगाओ, ठीक है? str1 का लास्ट कैरेक्टर कहाँ पे है ये पता नहीं है हमको, लेकिन जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए तो फिर से आपको पता ना है, कहाँ स्टार्ट करेंगे? 0 से, और इसको बोलेंगे कि तुम जाओ लास्ट कैरेक्टर खोजो कि str1 का लास्ट एलिमेंट कहाँ पे है। तो str कौन? 1 का ith कैरेक्टर जब तक क्या हो, नॉट इक्वल टू नल हो, तब तक ये काम होते रहना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? तो i इक्वल टू i+1 होगा। i कहाँ रुक जाएगा? नल पर। देखो दिमाग में फिगर लेके चलो, i कहाँ रुक गया? नल पे रुक जाएगा। i कहाँ रुकेगा? अब सुनो, यहाँ पे str1 में मान लो राम है, तो 0 पे r है, 1 पे क्या है? a है, और 2 पे क्या है? और 3 पे क्या है? तो लूप से क्या हो जाएगा? बाहर हो गया। अब उस नल वाला जगह पे स्पेस दे देते हैं, ठीक है? दे दिए। str1 के जो ith पोजीशन है, जो तीसरा पोजीशन है, उस पे क्या दे दिया जाए? एक स्पेस कैरेक्टर। कोई दिक्कत है? कौन सा कैरेक्टर? स्पेस कैरेक्टर। नहीं जी, बोलो। हो गया। अब सुनो, राम RAM और फिर एक स्पेस आ गया। स्पेस जैसा ही दिए तो आई को बोलते हैं कि तुम एक से क्या हो जाना? बढ़ जाना। अब स्पेस देने के बाद आई कहाँ पे है? चौथा पोजीशन पर आ गया। अब चौथा पोजीशन पर हमको लाना है कौन वाला? str2 का सभी कैरेक्टर को एक करके उठा के, चौथा पर पांचवा पर। तो str2 का सभी कैरेक्टर कैसे आएगा? तो हाँ, एक करके कैरेक्टर लाएंगे ना, तो यहाँ फिर जे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे str कौन? 2 का जेथ कैरेक्टर जब तक नॉट इक्वल टू क्या हो? नल हो। नहीं समझे? एकदम सिंपल सा चीज है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें क्या। अब यहाँ पे j इक्वल जे प्लस क्या होता रहेगा? 1। अब सुनो, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ क्या लिखेंगे? str1 का कौन? ith पोजीशन, मतलब चौथा वाला में कौन आ जाएगा? str2 का 0 वाला आना चाहिए। बोलो, यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वल टू str कौन? 2 का कौन जी? जे वाला। ना समझे? आ गया। और यहाँ पे जे भी बढ़ेगा और आई भी बढ़ने बढ़ेगा। आई 0 चौथा से कितने पे जाएगा? पचमा पर। फिर जे बढ़ेगा 0 से 1 पर, तो पचमा पे 1 वाला आ जाएगा। और फिर आई बढ़ेगा पचमा छठा पर, और फिर आ जाएगा ये। नहीं समझे? तो इस तरीका से काम मेरा होते रहेगा। नहीं होगा? अब क्या हुआ? लूप से क्या हो गया जी? बाहर हुआ। लूप से जब बाहर आया तो आपको str2 को, सुने आप ध्यान से, यहाँ पे समझे ध्यान से, str1 पे लास्ट एलिमेंट पे नल तो कॉपी नहीं हुआ होगा, तो आपको नल क्या करना होगा? डालना होगा str1 के लास्ट एलिमेंट पर अपने मन से, क्योंकि नल नहीं डालोगे तो स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं मानेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? str1 के जो ith पोजीशन जो बच गया है, उस पर आपको मन से क्या पुट कर देना है? नल। अब str1 में दोनों स्ट्रिंग हो गया कॉन्कैट। अब str1 को तुम क्या करवा लो? प्रिंट करा लो। %s/n किसका वैल्यू? str1 का वैल्यू क्या करवाओ? प्रिंट करा लो। देखो यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया। चलिए यहाँ पे आ गया, यहाँ आ जाओ। क्या दे रहा है? अनडिक्लेयर। अच्छा, जे को डिक्लेयर हम नहीं किया ना, आई को डिक्लेयर किया नहीं ना, तो इंट आई, और यहाँ क्या? जे। इतना डिक्लेयर करना क्या होगा? बिना डिक्लेयर किए हुए आप यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, एंटर टू स्ट्रिंग। जैसे एक में दिए क्या? राम, और फिर दिए क्या? कुमार। देखो तो आ गया राम कुमार, कॉन्कैट हो गया। हम str1 को प्रिंट करवाए हैं सिर्फ ना, किसको? str1 में ही देखो क्या आ गया? राम कुमार। कॉन्कैट हुआ। दो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्कैट करते हैं पता चला? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे, मान लो यहाँ पे लिखते हैं क्या? मोहन। किधर है? और यहाँ क्या लिखे? स्ट्रिंग। क्या आ गया? कॉन्कैट हो गया। हाँ, दो स्ट्रिंग कॉन्कैट कर लिए। नहीं समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए।
और है क्या? अच्छा, उस फॉर्मेट में प्रिंट करना था। ओके 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 ओके, देखो एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, str कितने एलिमेंट का, और यहाँ पे क्या रख लिए, इंट आई, क्लियर है। और एक और जरूरत पड़ेगा जे भी। अब क्यों जरूरत पड़ेगा बताते हैं अभी, पहले तो इनपुट ले लो। इंटर क्या, इंटर एनी स्ट्रिंग, हो गया। एक स्ट्रिंग आपने क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। यहाँ पे स्कैन है परसेंट कौन, एस, किस पर, str पे, हो गया। अब सुनिए, str में जितना कैरेक्टर है उतने लाइन में तुमको प्रिंट करना है। जैसे राम में 3 कैरेक्टर, तो कितना कितना लाइन में प्रिंट करें, आर ए एम, आर फिर आर ए और फिर आर ए एम, यही ना क्वेश्चन है, क्या बताओ, क्वेश्चन तो सब समझ रहे हो। अब क्या करना है भाई, तो भाई जितना कैरेक्टर है उतना तक तो लूप चलाना पड़ेगा, और जब लूप चलेगा तो पहला कैरेक्टर से क्या होगा, प्रिंटिंग का काम शुरू होगा। नहीं समझे, एक बार प्रिंट होगा 0 वाला, अगला प्रिंट होगा फिर 0 से लेकर 1 तक, फिर अगले बार प्रिंट होगा 0 से लेकर 2 तक, फिर अगला बार प्रिंट होगा 0 से लेकर 3 तक। नहीं समझे, तो ये कहां तक चलेगा, तो i इक्वल टू कौन, 0 से लेके व्हाइल i str का कौन, i नॉट इक्वल टू क्या, नल तक। ये तो सेट कर दिए, कितना तक आपको काम करना है, जितना उसमें कैरेक्टर उतने तक क्या करना होगा काम, ये तो सेट हो गया। अब 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए चलेगा, 3 पे होगा तो लूप से क्या हो जाएगा। अब इसके लिए हर एक कैरेक्टर के लिए जे कहां से स्टार्ट करेगा अपने आप को, 0 से, और ये कहेगा क्या कि हमको चलाइए कहां तक, जहां जिस पोजीशन पर आई है वहां तक। आई अगर 0 पे है तो 0 से लेके 0 तक चलेंगे, आई अगर 1 पे है तो 0 से लेके 1 तक चलेंगे। तो ये कहेगा जे लेस देन इक्वल टू कहां तक, आई तक, और जे का वैल्यू को क्या करवा लेगा, ये प्रिंट करा लेगा। प्रिंट परसेंट कौन, सी से एक का कैरेक्टर प्रिंट करना ना, है ना। और यहाँ पे लिख देगा str का कौन सा कैरेक्टर, जेथ कैरेक्टर, हो जाएगा जी। और जे इक्वल टू जे प्लस कितना 1, नहीं होगा, हो तो गया, सिंपल सा चीज है क्या। अब जब इस लूप से क्या आया, बाहर आएगा इस लूप से, तो लाइन क्या कर देना चाहिए, चेंज, हो गया ना, ठीक है। अब अगले बार आई कितने पे जाएगा, 1 पर, 1 वाला को चेक करेगा क्या है, 1 नॉट इक्वल टू क्या है, नल, उसके लिए फिर जे क्या स्टार्ट होगा 0 से, और फिर चलेगा 0 के लिए जे और 1 के लिए चलेगा। चलिए देखिए, एक यहाँ पे सेमी कॉलन दे दो, चलो यहाँ पे हम लिखे कंप्यूटर, आ गया, ए फॉर्म होना चाहिए था, फिर सी, फिर सी ओ एम पी, क्लियर है, सिंपल सा चीज था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्लियर है। आपको स्टार्ट कहां से करना था, 0 से, कितना तक, हर एक कैरेक्टर के लिए 0 से। देखो ना, जब आप यहाँ पे है 0 पर है तो स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से। जब आई गया 1 पर तो कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से लेकर कहां तक, 1 तक। फिर आई गया 2 पे तो 0 1 और कितना 2। जब आई गया यहाँ पे 4 पे तो 0 1 2 और कौन 3। जब आई गया 4 पे तो 0 1 2 3 और कौन 4। फिर आई गया 5 पे तो 0 1 2 3 और 4। नहीं समझे, नहीं चला गया, बस सिंपल सा चीज है। और जस्ट इसका एक अपोजिट है कौन, ये कंप्यूटर ऊपर आना चाहिए, फिर एक कैरेक्टर उसमें क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, नहीं हो जाएगा, बोलो, एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। चलिए देखिए, इनपुट तो लिया हुआ है ना। अब ये वाला लूप चलना चाहिए था कहां तक, समझो यहाँ पे 0 वाला लूप चलना चाहिए था 0 से लेकर लास्ट तक। मान लो राम के केस में कर लो तो 0 से लेकर 2 तक, और फिर 0 से लेके 1 तक, और फिर 0 से लेके 0 तक, ये वाला लूप। बाकी सब चीज तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा रखना है जिससे हमको ये पता चल जाए कि लूप हमको चलाना कहां तक है, क्या एक बार तो पूरा चलाना है कहां तक, लेंथ तक, और फिर लेंथ से कम तक, फिर उससे भी कम तक, क्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लो, str कौन, लेंथ, जो स्ट्रिंग का क्या बताता है, लेंथ, याद है। यहाँ str को डाल दो, इसमें से घटा दो किसको, आई को। अब बोलो आई को क्यों घटा दिए, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा एक लूप क्या होना चाहिए,
कम तो 0। अब देखो मान लो राम के केस में लेंथ कितना निकलेगा 3, तो 3 में से 0 गया कितना, आइसोर में 0 ना है, आइसोर में कितना है 0, तो 3 में से कितना गया 0, तो 3 रह जाएगा। तो 0 से लेके 2 तक लूप चलेगा, लेस देन 2 लगा दिए हैं, तो 0 से लेके 2 तक चलेगा, तो 0 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, और कितना 2 वाला RAM प्रिंट कर दिया। अगले बार आई कितने पे चल जाएगा 1 पर, 1 के लिए फिर कीजिए कितना से 0 से। अब लेंथ निकालेगा 3 में से कितना घटेगा 1 घटेगा, कितना 2, तो 0 और 1 के लिए चलेगा लूप, क्योंकि लेस देन हम चलाए हैं क्या। तो जैसे जैसे आई बढ़ते गया, रो बढ़ते गया है, हम उसको कॉलम के लिए हम घटाते गए, जब इतना कम कॉलम का होता जाना, घटते चल जाना। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग डॉट एच को क्या करना पड़ेगा इंक्लूड, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर लिया स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, नहीं यहाँ क्या रख देंगे स्ट्रिंग डॉट कौन एच को इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे हम लिखे इंटर, यानी क्या लिखे स्ट्रिंग, चलो कंप्यूटर ही डालो, कोई भी स्ट्रिंग तुम डाल सकते हो, यहाँ पे आ गया। क्लियर है, यही था ना क्वेश्चन, क्या इस फॉर्मेट में क्या करना है प्रिंट करना है कि नहीं। क्लियर है, बहुत सिंपल सा चीज था। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। कुछ और हम क्वेश्चन भेजे थे क्या, समझे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आगे सिलेबस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना है मल्टी डायमेंशन स्ट्रिंग। क्लियर है, स्ट्रिंग हैंडलिंग विद 2D एरे। क्लियर है। देखो अगर अगर हम क्वेश्चन अभी तुमको ये दे दें कि भाई आपको प्रिंट करना है क्या, कि इनपुट 10 स्ट्रिंग लेना है, कितना स्ट्रिंग 10 स्ट्रिंग आपको क्या लेना है। अब 10 स्ट्रिंग इनपुट लोगे तो 10 वो एरे लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। जैसे अभी तक जो कंसेप्ट हम आपको बताए उस कंसेप्ट के हिसाब से आप कैरेक्टर टाइप का एरे लोगे क्या। एक ले लिए S1 कितना एलिमेंट का 20 एलिमेंट का, एक रख लिए S2 कितना एलिमेंट का 20 एलिमेंट का, एक रख लोगे S3 कितना एलिमेंट का 20 एलिमेंट का, रखोगे ना तब, क्योंकि हर एक एरे में एक का वो स्ट्रिंग क्या होगा स्टोर होगा, नहीं समझे, हर एक स्ट्रिंग में एक का स्ट्रिंग क्या होगा स्टोर होगा। अब इस केस में मान लो 10 स्ट्रिंग है तो 10 वो एरे, 15 स्ट्रिंग है तो कितना 15 एरे, तो हैंडलिंग करना मुश्किल हो जाएगा ना। क्या हैंडलिंग करना मुश्किल क्या हो जाएगा कि भाई आपको अगर एक स्ट्रिंग का टोटल वॉवेल काउंट करना, क्या करना है टोटल वॉवेल क्या करना है काउंट करना, किसका एक स्ट्रिंग का, नहीं समझे। तो एक स्ट्रिंग का टोटल वॉवेल को काउंट करने के लिए काउंट कर लिए, और फिर हमको अगला स्ट्रिंग के लिए फिर से काम करना पड़ेगा, अगला स्ट्रिंग के लिए फिर से काम करना पड़ेगा, क्या सेम कोड बार बार रन करवाना है। तो हम लोग के पास कुछ ऐसा कंटेनर होना चाहिए ना जो सभी 10 स्ट्रिंग को क्या कर ले एक साथ स्टोर कर ले। तो हम लोग के पास 2D एरे है, क्या है 2D पढ़े ना है, 2D एरे को आप यूज कीजिए, जहां पे हर एक रो में एक स्ट्रिंग को क्या कर दीजिए स्टोर कर दीजिए, हर एक किस में रो में, हर एक रो समझते हो। जैसे अगर कितना स्ट्रिंग है 10 स्ट्रिंग, तो कितना रो बनाना पड़ेगा 10 रो, हर एक रो में आप एक स्ट्रिंग को क्या करेंगे स्टोर करेंगे। देखो कैसे, तो मान लो हम एज्यूम करते हैं 5 स्ट्रिंग रखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे कैट टाइप का एक str रख लिए एक एरे, इसमें रो का संख्या दिए कितना 5। क्लियर है, और हर एक रो में संख्या दे दिए कितना 20। समझ आ रही, क्लियर है, हर एक रो में 20 कॉलम बना दिए, हर एक रो में कितना कॉलम 20। अब इसमें एक का स्ट्रिंग आप स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने स्टोर किया राम, समझे, तो राम पहला 0 रो पे जाएगा, किस रो पे। अब यहाँ पे आपने स्ट्रिंग कर लिया स्टोर कर लिया मोहन, तो मोहन 1 रो पे जाएगा, ठीक है। आपने स्टोर कर लिया मान लीजिए यहाँ पे रमेश सिंह, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो गया ये तीसरा रो पे स्टोर हो गया। क्लियर है, आपने स्टोर कर लिया मान लीजिए यहाँ पे नेहा, तो यहाँ क्या आ गया बात समझे, तो यहाँ पे ये आ गया किस पर चौथे स्ट्रिंग पर। और यहाँ पे अगर आप मान लो कि एक और रखते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे रख लेते हैं रामू। क्लियर है, तो कहाँ स्टोर हो गया 5वें पे। क्लियर है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग स्टोर हो गया।
अब देखो कैसे इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट हुआ, इसको पहले समझो। तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इस तरीका से आपका काम हुआ, कैसे? जो देखो यहाँ पे आपके पास कितना रो है, 5 रो ना, तो 5 रो का ये क्या बना लिया, एरे बनाया, 2D एरे, नहीं समझे, इस तरीका से, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हर एक रो में, यहाँ पे है ना, एक पहला रो, ये क्या आ गया, दूसरा रो, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा, है ना, और पांचवा तो बन ही गया। ये रो नंबर कौन, 0 1 2 3 और कितना 4, है ना। और हर एक रो में कितना एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, नहीं समझे। इस तरीका से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, नहीं समझे, क्लियर हो रहा होगा सबको। आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अप टू कहां तक, 19 तक हो जाएगा। अब देखो पहला रो पर राम है, तो यहाँ आर एक कैरेक्टर आएगा, या ए, और यहाँ कौन, और इसका नल यहीं पे हो जाएगा, नल हो गया ना, नहीं समझे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या आ गया, मोहन MOHAN, इसका नल यहाँ जाएगा। फिर क्या है, रमेश सिंह RAMESH, और यहाँ फिर एक स्पेस होगा ना, SINGH, इसका नल यहाँ पे जाएगा, क्लियर है। और फिर यहाँ पे आपके क्या है, नेहा, तो यहाँ पे क्या आ गया, समझे। और फिर यहाँ पे आ गया कौन, राम, RAMU, यहाँ क्या आ गया, समझे, नहीं क्लियर है। तो आपके पास इस तरीका से आपके पास एरे रिप्रेजेंट हो गया, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो गया एरे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको राम को प्रिंट करना है, तो राम किस रो पर है, 0 पर ना, तो हम लिखेंगे str का कौन, 0, तो हमें किसको रिप्रेजेंट करेगा, राम को। str 0 एक पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग है ना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखे str का 1, तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग हुआ कौन, मोहन। लेकिन अगर कोई बोल दिया कि राम का सिर्फ R निकाल के लाओ, बात समझे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, str 0 का 0, 2 डायमेंशन है ना, तब ना एक एलिमेंट एक्सेस करेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ कौन, R आएगा, नहीं समझे, नहीं क्लियर हुआ। तो इस तरीका से आप रिप्रेजेंट करते हो 2D के फॉर्म में स्ट्रिंग को। ये कब यूज करना है, जब आपको बहुत सारा स्ट्रिंग को हैंडल करना है, तब। ये बोल दिया क्वेश्चन की राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 स्ट्रिंग, तो आप 10 स्ट्रिंग लेने के लिए 10 अलग अलग एरे मत बनाओ, एक 10 रो का एक 2D एरे बना लो, क्या आराम से आपको उस पर स्टोर हो जाएगा वहां पे, क्लियर है। तो अब इस फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो स्ट्रिंग को, क्लियर हो रहा हो कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग इसको करके दिखाते हैं, देखो जैसे यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, देखो तो हम यहाँ पे रख लिए STR, कैरेक्टर टाइप का STR रख लिए, 5 रो का, कितने का, 5 रो, और यहाँ पे देखो अगर ऐसे छोड़ दिए तो ये एक स्ट्रिंग स्टोर करेगा खाली 5 कैरेक्टर का, जिसमें 4 ही कैरेक्टर हटेगा, एक तो क्या आ जाएगा, नल, ठीक है। अगर 5 रो में कितना बना दिए, 20, तो ये 5 रो हो गया, अभी 5 स्ट्रिंग अलग अलग क्या करेगा, स्टोर करेगा, बात समझे। और इक्वल टू हमने यहाँ पे इस तरीका से दिया, क्लियर है। और यहाँ पे हम रख लेते हैं अपना स्ट्रिंग, क्या रखे, पहला राम, फिर मोहन, और फिर हम रख लेते हैं यहाँ पे सीता, क्लियर है, समझे। और यहाँ पे हम रख लिए कौन, राहुल, क्लियर है। और फिर एक यहाँ पे रख लिए, चलो नेहा रख लेते हैं, चलिए हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत, अब यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम str का 0 प्रिंट करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, राम प्रिंट कर देगा। देखो तो हम यहाँ लिख दिए क्या, प्रिंटफ, है ना, यहाँ परसेंट कौन, s, ठीक है, और /n किसको रख ले, str के 0 को, है ना जी। तो हमको क्या प्रिंट करेगा, राम। अगर नेहा प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ परसेंट कौन, s/n, और यहाँ क्या रख ले, str का कौन, 4 ना, यस 4 इंडेक्स पर ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेहा देखो करके देखें, देखो यहाँ पे हर एक रो एक कंप्लीट स्ट्रिंग होता है, हर एक रो क्या होता है, एक कंप्लीट स्ट्रिंग होता है,
ठीक है, समझे। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको कोई बोला कि राम का सिर्फ आर प्रिंट कराओ, देख कैरेक्टर प्रिंट करने बोला, पूरा स्ट्रिंग नहीं तो %C लगाएंगे नहीं, और यहाँ लिखेंगे str का कौन, 0 का 0, तब हमें क्या आ जाएगा, सिर्फ आर आएगा। देखो तो आया, नहीं समझे, ठीक है। आओगा, चलो जी, हमको ए वाला ए प्रिंट करना है, एच प्रिंट करना है, क्या लिखेंगे तुम बताओ। एच प्रिंट करना है तो क्या लिखे, राहुल का एच आना चाहिए, क्या लिखेंगे, राहुल का एच, हाँ 3 का 2 न रे, हाँ 0 से ना स्टार्ट होता है, 0 1 और कौन 2, तो कैसे गड़बड़ा देता है तुम, ठीक है। str का कौन, तीसरा इंडेक्स का कौन सा, दूसरा कॉलम नहीं, देखो तो आवाज आ गया एच आ गया, ठीक है। चलिए, ये तो आपने सीखा। अब पूरा स्ट्रिंग को मान लो प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, तो पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लूप लगा लो एक, ठीक है, 0 के लिए 1, क्योंकि एक str का 0 एक सिंगल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 0 पर हम चल जाएंगे तो राम प्रिंट कर देगा, 1 पे चल जाएंगे तो मोहन प्रिंट कर देगा, 2 पे चल जाएंगे तो नहीं हो जाएगा। बोलो, ये तुमको नहीं लग रहा है कि पाइथन का लिस्ट जैसा है, हमसे वहां भी तो क्या चलता था, ऐसे ही चलता था, ठीक है। देखो तो यहाँ पे आपने एक वेरिएबल ले लिया इन टाइप का कौन आई, और यहाँ पे लूप लगा लिया फॉर आई इक्वल कहां से 0 से चलो, और आई लेस देन कहां तक 5 है ना, 5 को है ना, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम क्या प्रिंटफ, क्या परसेंट एस लिखेंगे, प्रिंटफ परसेंट एस स्लैश क्या लगा दिए एन, और यहाँ लिख दिए str का कौन आई, न हो गया। देखो तो हर एक स्ट्रिंग पे आप पहुंच जाओगे, पहुंच गया ना, देखो है ना, str का आई आई स्कूल में कितना 0 पर है, फिर 0 पे गया, 1 पे गया, 2 पे गया, लेकिन कोई कह दिया कि हर एक स्ट्रिंग का वॉवेल बताओ, हर एक स्ट्रिंग में टोटल अपर केस बताओ, नहीं बोल सकता है, तो इस केस में हर एक स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर पे जाना पड़ेगा, जैसे उसमें जाते थे, याद है, एक कैरेक्टर पे जाते थे तो वहां पे एक ही लूप से कैरेक्टर पे चल जाते थे, क्यों, क्योंकि वहां पे एक ही स्ट्रिंग था, और यहाँ पे हर पहले तो एक जाना होगा कि 0 वाला स्ट्रिंग पे गए, फिर 1 वाला, अब 0 वाला पे गए, तो उसका फिर 0 से लेके कहां तक, जब तक उसका नॉट इक्वल टू नल है तब तक आपको काम करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, देखो यहाँ पे आई की जगह क्या आई ले लेगा, और क्या ले ले जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फॉर आई इक्वल टू कितना 0, आई लेस देन कितना 5, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे हर एक आई पे इफ हर एक आई के लिए, समझे, जे कहां से 0 से चलेगा, ये कहां तक चलेगा, जब तक str का ith स्ट्रिंग का कॉलम वाला jth कैरेक्टर जब तक क्या हो नॉट इक्वल टू नल हो, तब तक ये काम होते रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और j इक्वल टू वैल्यू पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या j को j प्लस 1 नहीं लग गया, बोलो। अब आई कितने पे 0 पर ना, और j कहां से स्टार्ट होगा, अब 0 का 0, 0 का 1, 0 का 2, 0 का 3, 0 का 4 चेक करेगा, जब तक नॉट इक्वल टू नल है तब तक लूप चलते रहेगा। अब आपको जो अब str का ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर के साथ जो करना है क्वेश्चन के हिसाब से कर लीजिएगा, वॉवेल चेक करना तो क्या चेक कीजिएगा, वॉवेल नहीं, हमको सिर्फ प्रिंट कराना, तो हम क्या करवा दें, प्रिंट करा देना, यहाँ पे क्या लगा दे %C है ना, और एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे str का ith स्ट्रिंग का jth कैरेक्टर क्या करवाओ प्रिंट कराओ, नहीं क्योंकि 2D अरे है, एक इंडेक्स से एक वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ जब भी आएगा तो किससे आएगा मल्टी दो से एक इंडेक्स बताना पड़ेगा, 0 रो बताना पड़ेगा, रो का इंडेक्स, और दूसरा कॉलम का इंडेक्स, जब भी यहाँ देना है तो दोनों बॉक्स में वैल्यू दोगे तब एक आएगा, एक बॉक्स में वैल्यू दे दिए तो पूरा स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर देगा वो, नहीं समझे। अब लूप से क्या आ गया, बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या लगा दे हम /n लगा दे, नहीं हो जाएगा, देखिए तो आ गया जी, एक का कैरेक्टर हम प्रिंट करा लिया अलग अलग, देखो बीच में स्पेस दे दिए हैं, अगर सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट कराते तो क्या होता, स्पेस देता नहीं ना, तो कंप्लीट प्रिंट करता तब ना स्पेस लेता, यहाँ पे हम क्या करवा दिए, हर एक कैरेक्टर के बाद एक का स्पेस दिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या किए हैं, लाए हैं। नहीं समझ में आ रहा क्या आप लोग को, समझ में आ गया, हाँ ठीक है।
अब यहाँ पे अब कोई बोले क्या कि सर यूजर इनपुट कैसे करेगा, है ना, यूजर से भी इनपुट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बोलिए। मान लो कि 10 स्ट्रिंग इनपुट करें तो बस तुम यहाँ पे बस सिंपल ऐसा एक लूप लगा लेना है, बस तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा, सिंपल सा। ये तो प्रिंट वाला रहने देते हैं क्या, यहां से इसको हटाओ, यहां से इसको हटाओ, नहीं ना, इनिशियलाइज नहीं करना है, क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है क्या, एक आई और यहाँ क्या चाहिए, जी, ठीक है, इनपुट ले लो, कितना स्ट्रिंग चाहिए, 10 ना, तो प्रिंटफ इंटर 10 स्ट्रिंग यानी 5 स्ट्रिंग, 5 स्ट्रिंग नहीं, चलिए, और यहाँ पे हम क्या लगा दिए, स्कैनफ लगाएंगे तो एक बार नहीं, एक बार 0 पर लेना, एक बार 1 पे, 5 रो है ना, तो 5 रो पे नहीं इनपुट लेना, तो रो के लिए लूप लगाओगे ना, एक बार 0 पे जाइएगा, लेस देन कहां तक, 5 तक चलना है आपको, और i+1 ये चलते रहेगा, और यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा, यहाँ लगा देंगे हम क्या, प्रिंटफ नहीं, स्कैनफ, ठीक है, इनपुट लेना है, स्कैनफ परसेंट कौन एस, और यहाँ पे हम str का क्या लगाएंगे, आई को प्रिंट करा लेंगे, नहीं हो जाएगा, बोलिए, देखो, है ना, इनपुट किए किसको, पहला राम, फिर कौन, मोहन, फिर सोहन, रोहन, किधर है, राम, आ गया, टी राम हो गया, यहाँ टी इनपुट हो गया था, समझे, सही है ना, नहीं क्लियर हुआ, बोलो क्लियर है, तो किस तरीका से स्ट्रिंग आप इनपुट ले रहे हो, आ रहा है, जो दे रहे हैं सब इनपुट ले लेगा क्या, तो ये 5 स्ट्रिंग इनपुट ले लिया, पांचों को प्रिंट भी करवा दिया, इससे प्रिंटिंग दोनों तरीका से है ना, पूरा स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको देख लेना है कि क्या करना है ना, तो कैसे मल्टीपल स्ट्रिंग कैसे हैंडल करेंगे, पता चल रहा है, हाँ कि नहीं पता चल रहा है, मल्टीपल स्ट्रिंग को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये क्लियर हो रहा है सबको, बोलो, ठीक है, तो अब हम लोग को इससे रिलेटेड क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, अब क्वेश्चन बहुत सारा दे सकता है, क्वेश्चन दे सकता है क्या, कि हर एक स्ट्रिंग का टोटल अपर केस काउंट करो, नहीं दे सकता है, हाँ, हर एक स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर क्या करवाओ, मैच करवाओ, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है, ठीक है, तो उसका उससे रिलेटेड क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन हम यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं, देखो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है, राइट ए क्या, प्रोग्राम टू इनपुट, ठीक है, 10 स्ट्रिंग कितना, एंड काउंट टोटल अपर केस, हो जाएगा, पहले अपर केस से पहले टोटल कैरेक्टर काउंट कर लो, बेटर रहेगा क्या, काउंट टोटल कैरेक्टर इन ऑल स्ट्रिंग, क्लियर है, समझे, समझ में आया, नहीं क्लियर हुआ, फिर आए, फिर यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट कितना, 10 स्ट्रिंग, एंड क्लियर है, काउंट टोटल अपर केस, ठीक है, इन ईच स्ट्रिंग, इन ईच स्ट्रिंग, क्लियर है, फिर आइए, कहा ज्यादा हो जाएगा, 10 ज्यादा नंबर नहीं ना है, नहीं समझा, आज तुमको एक को नंबर थोड़ी इनपुट लेना है, तुम्हारे को स्ट्रिंग लेना, तो 5 को 10 को तुमको नाम याद नहीं है, बस हो गया, ज्यादा क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबर थोड़े देना तुमको, 2D अरे है, 5 इंटू कितने का, 5 इंटू 20 का, तो तुमको लेना 50 को थोड़े लेना, इनपुट लेना है डेटा, कि तुमको दिक्कत हो रहा है, तुमको 10 को डेटा इनपुट लेना है, समझ रहा है, ठीक है, चलिए, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10
friend's name and print only those if our friend's name क्लियर है ना, whose starting character is क्लियर है, is A and ending character is क्या, समझा, क्लियर जी, हाँ क्लियर है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 friends name and print those friends whose name has only 5 क्या 5 कैरेक्टर, नहीं समझे, जिसका नाम सिर्फ 5 कैरेक्टर का हो उसी को क्या करना है, प्रिंट करा, बाकी सबको प्रिंट नहीं करना है। क्लियर है, समझे। फिर देखिए प्रिंट ओनली दोज नेम, ठीक है, whose टाइटल इज क्या, जिसका टाइटल क्या हो, सिंगल। क्लियर है, समझे। फिर आइए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, यू हो गया है, इनपुट 10 फ्रेंड्स नेम एंड प्रिंट दोज फ्रेंड्स, ठीक है, किधर है, टेन स्ट्रिंग कर दो, फ्रेंड्स हटा देते हैं, 10 क्या स्ट्रिंग एंड, क्लियर है, काउंट वॉवेल इन ईच क्या स्ट्रिंग, हर एक स्ट्रिंग का टोटल क्या काउंट करना है, वॉवेल काउंट करना है। क्लियर है, समझे। फिर आइए राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 क्या स्ट्रिंग एंड count how many string is plain ड्रॉम, कितना स्ट्रिंग क्या है उसमें, प्लेन ड्रॉम है। क्लियर है, समय राजी, ठीक है। फिर राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 स्ट्रिंग, ऐसा कर दो, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट स्टेट नेम एंड प्रिंट कैपिटल, समय आया, क्या प्रिंट करना है, जैसे अगर हम बिहार डाले तो क्या आना चाहिए, पटना, तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा, है ना, स्टोर कर लीजिए, कैपिटल और स्टेट क्या कर लीजिए स्टोर, और सामने वाला से इनपुट मांगी। क्लियर है, नहीं समझ रहे हैं, नहीं क्लियर हुआ, हाँ, तो स्टेट नेम एंड क्या करना है, नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट, क्लियर है, एनी नंबर एंड प्रिंट each digit of number in word। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे दिए हैं 200 कितना 34 या 224
चलो, है ना। तो हमको प्रिंट करना TWO, फिर 3 और कितना 4। ये तो इजी है, क्लियर है, ये जो चाहिए, ठीक है। हर एक डिजिट को किसमें रखना है, वर्ड में, क्लियर है ना। चलिए इतना बनाइए।